देखिए फ्रेंड, अगर आप एसी के लिए कोई भी स्टेबलाइजर देख रहे हैं, मतलब अगर आपका एसी 1.5 टन का है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। देखो, ये मैंने लिया है माइक्रोटेक का। इसका जो मॉडल है ना वो 4160 है। ठीक है। अब मैं आपको इसका पूरा वर्क बता रहा हूँ। देखिए वर्क कैसे करता है, मैं आपको पूरा बता दूंगा। आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको पिछले 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, मतलब 6 दिन हो गए। और मैं इसको नीचे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर सही काम नहीं करेगा तो यहीं से रिटर्न कर दूंगा इसको खोल के, इसलिए मैंने इसको ऊपर वहां पर लगाया नहीं था अभी तक। यहाँ देखिए, अब देखिए मैं आपको इसका क्लियर फंडा बता रहा हूँ ये काम कैसे करता है। देखिए अभी इसमें जो है इनपुट 229 आ रही है, और आउटपुट भी ये लगभग इतना ही देगा, 230 का। ये क्यों दे रहा है मैं आपको इसका रीजन बता दे रहा हूँ। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर जब तक बिजली 200 वोल्ट रहेगी तब तक ये इनपुट और आउटपुट सेम देगा, बिल्कुल उसमें एक आध पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। ठीक है। और जैसे ही लाइट 200 वोल्ट से कम होएगी, मतलब चाहे 1 वोल्ट भी कम हो जाएगी, तो तुरंत उसको 245 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और जब तक बिजली इसकी, मैंने इसका पूरा टेस्ट कर लिया है, 165 वोल्ट तक भी रहेगी तो भी ये 200 प्लस लाइट मतलब वोल्टेज निकालता है। 170 रहेगी तो भी ये मतलब 200 प्लस ही निकालता है। इसका अप डाउन मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना, ये 45 वोल्ट अप डाउन करता है। मैं एक वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं वो आपको लगा के दिखा दूंगा, जो रात की मैंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड करी थी। रात में वोल्टेज थोड़े डाउन होते हैं, और ये अप साइड से डाउन कब करता है, जब तक वोल्टेज 250 से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक ये सेम आउटपुट इनपुट देता रहेगा। जैसे ही 250 से क्रॉस करेगा, तुरंत उसको ट्रिप मार के ये 205 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब अगर आपके एरिया में बिजली 160 या 65 वोल्ट तक भी आ रही है तो भी ये स्टेबलाइजर आपके लिए परफेक्ट काम करेगा। यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियो सर्च मारी, किसी में बता रहे कि किसी में बता रहा कोई कि भाई ये 20 वोल्ट अप डाउन करता है, 10 करता है। बिल्कुल गलत बात है। ये 45 वोल्ट अप डाउन करता है कम से कम। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल ले लो। इसके अंदर यहाँ पे फैन भी लगा हुआ है। फैन तब काम करता है जब वोल्टेज इसके 190 से डाउन आ जाएंगे, मतलब जब इसकी इनपुट 190 से कम होगी तो ही फैन चलता है, जब तक फैन भी नहीं चलेगा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट आउटपुट सेम निकाल रहा है, क्योंकि ये ऑपरेट ही 200 वोल्ट से नीचे होगा और 250 वोल्ट से ऊपर काम करेगा। इसके बीच में आपको सेम टू सेम लाइट मतलब निकाल के देगा। मेरे हिसाब से 1.5 टन के एसी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेबलाइजर है। यदि आपके यहाँ पे पावर फ्लैक्चुएशन 160-65 से लेके 250 के बीच में है, तो बिल्कुल ओके काम करेगा ये। मतलब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की किसी भी तरीके की। और मैंने इसको खरीदा कितने का है, मैंने इसको, मैं ऑफलाइन मार्केट से लेके ऑफ मार्केट से लेके आया हूँ। मुझे पड़ा है 2150 रुपये का, और ऑनलाइन में भी इतना ही पड़ रहा था, 2150 या 2200 रुपये के आसपास। 3 साल की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है। एल्युमिनियम वाइंडिंग में है ये, कोई भी दिक्कत नहीं है। 16 एम्पियर के स्विच में मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। और मेरा ये वोल्टास का 5 स्टार का जो विंडो एसी है, मैं इसमें इसको यूज कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मैं इस एसी की भी एक खासियत बता दूं। ये जो एसी है कंपनी इसका 165 वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है ये, और 255 या 60 वोल्ट तक ये ऑपरेट हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 260 वोल्ट तक ये सही चलता है। यदि वोल्टेज 260 से ऊपर आएंगे तो ये ऑटोमेटिक कट मार जाता है। इसके अंदर भी सेफ्टी फीचर्स है। इसमें कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको बिना स्टेबलाइजर के भी रन कर सकते हो, इसमें कंपलसरी नहीं है स्टेबलाइजर लगाना। वो तो लोग अपनी मतलब अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। और इसमें 5 ईयर की कंप्रेहेंसिव वारंटी भी है, जिसमें पीसीबी भी मेरा ऐड है। मैं चाहूँ स्टेबलाइजर ना लगाऊं तो भी मेरा एसी चलता रहेगा 5 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने स्टेबलाइजर क्यों लगाया मैं आपको बता रहा हूँ। जब वोल्टेज 170-80 रहते हैं तो एसी की स्पीड स्लो हो जाएगी, जिससे कूलिंग कम करता है। तो इसलिए मैंने इसको खरीदा है, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। यदि आप लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप इसको ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं भी आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर फंडा बता रहा हूँ इसका। और इसके अंदर 7.5 किलो वेट है, काफ़ी हैवी स्टेबलाइजर है। 4 किलोवाट की इसकी पावर है। आप इसको अच्छे से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में मत मान के चलो 1.5-2 किलोवाट का लोड है ना, तो आप इसको मेन लाइन में भी लगा सकते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यदि आपका लोड 1.5, 2, 2.5, 3 किलोवाट तक भी, तो भी आपका मेन लाइन में काम कर जाएगा। जैसे अभी आप गर्मियों में एसी में लगा लो, बाद में मेन लाइन में लगा के छोड़ दो, तो भी काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग आजकल वीडियो डाल रहे हैं कि आप 90 वोल्ट वाला खरीद दो, जो 90 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है 130 वाला खरीद दो। वे इतने महंगे आ रहे हैं, 8-8, 9-9 हज़ार रुपये के हैं। इससे बढ़िया तो मेन लाइन स्टेबलाइजर लगा लो, 10 हज़ार रुपये में आ जाएगा। 5 किलोवाट का आपके पूरे घर का लोड भी लेगा और एसी को भी चलाएगा। इतने इतने से स्टेबलाइजर के लिए 9-10 हज़ार रुपये देने की क्या जरूरत है। सबसे बढ़िया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।